अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइबिंग अ सेट, जिसमें डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हमने सेट की डिस्कस की थी। और आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अ सेट को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं सेट की टाइप्स के बिटवीन, जैसा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट और प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो आज की वीडियो के बाद आपके टाइप्स के हवाले से जितने भी डाउट होंगे वे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेट क्या होता है। व्हाट इज सेट? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो एग्जांपल में क्या होता है कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये सेट क्यों है। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है इसमें, मीन्स कि हमें पता है कि ये नंबर्स हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 5। और दूसरा हमारे पास ये है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि हर एलिमेंट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, यूनिक है। तो ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसीलिए हमारे पास ये ए जो है वो एक सेट है। और दूसरा हमारे पास सेट बी है, 2 3 5 7। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है लेस देन 10। सबसे पहली टाइप है हमारे पास एम्प्टी सेट, सेट विद नो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ पिंक ज़ेब्रा इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नंबर ऑफ पिंक ज़ेब्रा कितने हैं? तो अगर हम उनका सेट बनाएं तो पाकिस्तान में कोई पिंक ज़ेब्रा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जो सेट आ जाएगा वो एम्प्टी सेट होगा। उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ फिर 5 से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास कार्डिनलिटी हो जाएगी। कार्डिनलिटी मीन्स के उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ई में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो हमारे पास इस सेट की कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी। सिंगलटन सेट, सेट विद 1 एलिमेंट। जैसे कि सिंगलटन सेट को हम ऐसे डिनोट करेंगे और एम्प्टी सेट को ई से। तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है 3। यहाँ फिर एक और सेट ले लें जिसमें हमारे पास वीक के डेज में से सिर्फ एक ही डे है, सैटरडे। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी वो हमारे पास 1 हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सिंगलटन सेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं 0 लिख दूँ तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी सिंगलटन सेट की। इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है विच इज 0। तो यहाँ पे इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो भी हमारे पास 1 होगी। इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट है विच इज 0 और 0 एक एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स, मतलब जिसमें एलिमेंट लिमिटेड होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, जिसमें 1 2 3 4 इंक्लूड होंगे, हम इनको काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास कार्डिनलिटी होती है वो इस सेट की 4 होगी। सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, अ सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, लिमिटेड, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास आ जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर हमें कोई कहे कि उनको काउंट करो तो आप उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल है और इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास इनफाइनाइट होती है। ये साइन इन्फिनिटी का होता है, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। कोई भी दो सेट ए और बी होंगे हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो सेट आर और सी हैं, वो इक्वल कब कहलाएंगे? अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सेट आर इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड रेस। रेस में हमारे पास जो लेटर्स होते हैं आर ए सी ई होते हैं। और सेट सी इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड केयर। केयर में हमारे पास होता है सी ए आर ई। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहे हैं वो हमारे पास सेम है, जैसे आर ए सी ई, यहाँ पे भी आर ए सी ई, बट जगह जो है वो उनकी डिफरेंट है। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे इसमें सेम थे, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं। मीन्स के काउंटिंग के, नंबरिंग के लिहाज से वो इक्वल होंगे बट एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट एफ हमने लिया जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और सेट एक आर लिया जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन वो डिफरेंट है, आर ए सी ई। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी एफ की भी 4 है, कार्डिनलिटी आर की भी 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट वैसे एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इक्विवेलेंट सेट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। एफ जो है वो इक्विवेलेंट है सेट आई के, और इक्वल के लिए आपको पता है कि हम इक्वल का जो है वो साइन यूज करते हैं। आर है वो सेट सी के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट।
If every element of a set A is an element of set B, then A is a subset of B. आसान वर्डिंग में वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट A है और उसका हर एलिमेंट सेट B का एलिमेंट हो तो वो A जो है वो सबसेट ऑफ सेट B कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं, हमारे पास एक सेट B है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है SIX, कार्डिनलिटी सेट की 3 है, तो इसके हमने सबसेट को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n। n हमारे पास कार्डिनलिटी होती है, 3 एलिमेंट्स हैं तो 3, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। तो टोटल इस सेट के सबसेट जो है वो हमारे पास 6 है। इसको हम पावर सेट भी कहते हैं। मजीद पावर सेट में इसको दोबारा अगेन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, तो ये सबसेट है हमारे पास, टोटल 8 सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जितने भी सेट्स हैं वो इस सेट बी के क्या कहलाएंगे, सबसेट। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ से कोई भी सेट ले लें, एस आई ले लेते हैं, इसको सेट ए का नाम दे दें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में जो एलिमेंट है एस आई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी के एलिमेंट है, जैसे कि सेट बी में एस आई इंक्लूड है। तो सेट ए क्या हुआ हमारे पास, सेट ए जो है वो सबसेट हुआ सेट बी का, मतलब कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो बी जो है वो सेट जिसको हम कहते हैं कि बड़ा सेट, और ए जो है वो उससे छोटा सेट या फिर उसके इक्वल सेट। तो सबसेट को डिनोट करने के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सुपर सेट है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी हमारे पास जो है वो ए का सुपर सेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज आल्सो इन बी। इसको हम सबसेट का रिवर्स भी कहेंगे कि यहाँ पे ए जो है वो हम स्टडी कर रहे थे, ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो हम लोग कहेंगे कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का, मतलब ए का सुपर सेट से क्या आपको समझ आ गया, मीन्स के बड़ा सेट। जो सेट बी है वो ए का सुपर सेट है। तो सबसेट में आपने जो भी एग्जांपल देखी, अगर आप इसका रिवर्स कर दें तो वो सुपर सेट में शामिल हो जाएगा कि सेट बी जो है वो सुपर सेट है सेट ए का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। If A is a subset of B and B contain at least one element that is not an element of A, इसको शो करते हैं कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का। डेफिनेशन को समझ लेते हैं एग्जांपल से कि अगर B हमारे पास जो है वो एक सेट है और A जो है वो B का सबसेट कहलाएगा, मीन्स के जैसे मैंने ये सेट B था और इसके सबसेट जितने भी एग्जिस्ट करते थे वो लिख लिए, टोटल 8 होते हैं लेकिन मैंने 7 लिखे। प्रॉपर सबसेट को फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 8 क्यों नहीं लिखे मैंने, जो 8वां सबसेट होता है वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है जिसमें सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि सेट ए, अगर मैं इसको सेट ए का नाम दे दूं तो हमने कहा कि बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि एक एलिमेंट ना हो, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एस आई एक्स ए बी के इक्वल आ गया, तो इसीलिए ये जो 8वां सेट था वो हमने इंक्लूड नहीं किया, बाकी के 7 इंक्लूड किए हैं जो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ से मैं एक सेट उठा रही हूँ एस और एक्स का, इसको मैं सेट ए का नाम दे रही हूँ, तो ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जैसे कि एस और एक्स है, आई नहीं है, तो सेट बी में एटलीस्ट वन ऐसा एक एलिमेंट है जो कि सेट ए में नहीं है। तो क्या कहता है, इम्प्रॉपर सबसेट में होता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर हमारे पास ए जो है वो बी का सबसेट है और ए इक्वल टू बी, यहाँ पे हमने कहा कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए बी का जो ए में ना हो, और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए इक्वल टू बी है। तो जब a इक्वल टू बी हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, a इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि a छोटा है b से, और इसमें हम लोग कहेंगे कि a जो है वो b का सबसेट भी है और उसके इक्वल भी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एक सेट a है उसमें a b c एलिमेंट है और एक सेट b है जिसमें c a b एलिमेंट है। एलिमेंट जो है वो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और लेकिन उनकी जगह थोड़ी चेंज है। और एक हमारे पास c है a b c d, मतलब c जो है वो हमारे पास सुपर सेट कह लें इन दोनों का या बड़ा सेट कह लें। ए जो है वो सी का भी सबसेट है, मतलब सी में एटलीस्ट वन एलिमेंट है जैसे कि डी जो कि ए में नहीं है, और सी डी जो है वो भी सी का सबसेट है क्योंकि इसमें भी एक ऐसा एलिमेंट है डी जो कि बी में नहीं है। तो ये तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को दोनों फुलफिल कर रहे हैं, बट ए और बी आपस में क्या है, इक्वल। तो ए और बी आपस में जब इक्वल है तो हम उनको कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। A set that contain all objects or elements under consideration is called universal set। मतलब कि वो सेट जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो है वो शामिल होते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। एग्जांपल जैसे द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवल्स हैं उनका एक सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा कि उसमें जितने भी वोवल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू। ऐसा नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट 3 लिख दें, यूनिवर्सल में तमाम एलिमेंट जो होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पावर सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, ऑल सबसेट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल।
मतलब कि किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं ना, उनका एक सेट जो है वो पावर सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, TWO एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और कार्डिनैलिटी उसकी 3 है। तो इसका पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि 2 की पावर n। तो n हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हमारे पास इस सेट ए का पावर सेट कैसे बनेगा, मीन्स के इसमें टोटल 8 सबसेट्स आएंगे। 8 सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट कहलाता है ए का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एम्प्टी सेट आता है, 5 जिसको कहेंगे। फिर उसके बाद इन सबका आपने सबसेट लिखने हैं, पहले टी, डब्ल्यू और ओ को अलग अलग, फिर पेयर फॉर्म में टी डब्ल्यू, टी ओ और डब्ल्यू ओ, यहाँ तक। और फिर ये सेट खुद आ जाएगा। तो इनको जब हम करली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो वो हमारे पास एक पावर सेट बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक सेट डी है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो जब हम इसका पावर सेट फाइंड करेंगे पी ऑफ डी, वो हमारे पास कितना आएगा, 2 की पावर n। n यहाँ पे इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 1। तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, मीन्स के इसके पावर सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक 5 और दूसरा वो सेट खुद। तो ये हमारे पास पावर सेट हो गया। आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अ सेट को डिस्कस किया, जिसमें सेट की तमाम टाइप्स जो है वो हमने देख ली और उनके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।